नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी शहर के जवार कॉलोनी की निवासी छात्रा भूमिका शर्मा ने 12th कला संकाय में 91% अंक प्राप्त करने पर छात्रा के परिवार के लोगों ने माला पहनाकर व मुंह मीठा कराकर छात्रा का स्वागत सम्मान किया। वहीं भूमिका शर्मा ने बताया कि वह अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों को देना चाहती और बड़े होकर IAS अधिकारी बनना चाहती। भूमिका शर्मा। आपके जो 91% बने हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसके अलावा जो आप आर्ट्स में जो आपने अच्छी परसेंटेज बनाई, तो आप इसकी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? आत्मनिर्भर कोचिंग विद्यालय और मेरे पेरेंट्स को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। और आप आगे बनने की क्या सोच रखी है आपने? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। चौमेला गंगदार उपखंड कार्यालय पर उपखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, SDM राम अवतार मीणा ने बैठक में आपसी सद्भावना भाईचारे की अपील की। क्षेत्र में जिस तरह से जातिगत सांप्रदायिक मामले व फिजूल शांति भंग वाले मामले हो रहे हैं, उन पर रोक लगवाने या ऐसे मामले में बढ़ोतरी ना हो, उस पर समझाइश कर कार्य की। युवाओं को शिक्षा रोजगार से जोड़ने पर जोर देने की बात कही। साथ ही अपराधी तत्व के लोगों को चिन्हित कर प्रशासन को सूचना देने की बात कही। सोशल मीडिया विश्वविद्यालय से गलत आचरण को ग्रहण ना कर उस पर कटाक्ष करना चाहिए। इस दौरान बैठक में SDM राम अवतार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, गंगदार SHO बाबूलाल मीणा, डग SHO बन्नालाल चौधरी व विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री दिलीप, बजरंग दल के पदाधिकारी अरविंद लड़ोती, लालचंद प्रेमी, डग अंजुमन कमेटी अमान खान, शहर खाजी निजामुद्दीन, चौमेला अंजुमन कमेटी सदर अमजद खान, पुरुष सदर सलामत अली, सरपंच नरेंद्र सिंह प्रेम प्रेमी, उप प्रधान प्रतिनिधि संतोष जैन सहित चौमेला गंगदार डग उनेल क्षेत्र के शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। झालावाड़ आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक सप्ताह के तहत बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के मुख्य आतिथ्य में कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम जिला परिषद के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC प्रदान किया गया है या जिनके पास नहीं है या जिनके पास है, वे उसका लाभ उठाएं। उन्होंने अभी तक केवल कृषि भूमि के लिए ही KCC जारी किया जाता था, लेकिन अब पशुधारकों को पशुओं के लिए भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। जिनके पास KCC है वह लाभार्थी भी पशु KCC ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि KCC व पशु KCC का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए पशुपालन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर शिविर लगाए जाएंगे। झालावाड़ स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह मिनी सचिवालय के कलेक्टर सभागार में जिले के सभी स्वयंसेवी संगठन व संस्थाओं NGO के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर चर्चा की। यह जानकारी स्वैच्छिक विकास केंद्र के जिला नोडल अधिकारी तथा आर्थिक सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक हीरालाल जाटव द्वारा दी गई। राजस्थान VSRD राज्य मंत्री मुमताज मसीह झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने खानपुर में अस्पताल वृद्ध आश्रम का निरीक्षण कर कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री मसीह ने वृद्ध आश्रम के दौरे के दौरान 25 में से 19 उपस्थित मिले, जबकि 6 बुजुर्ग नदारद मिले। साथ ही वार्डन मौके पर मौजूद नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। बुजुर्ग से अभाव अभियोग के दौरान एक विकलांग को साइकिल समाज कल्याण द्वारा देने के निर्देश दिए। तो वहीं किराए के वृद्ध आश्रम भवन को सरकार द्वारा भवन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर का निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अस्पताल परिसर में फोटो नहीं होने पर भी नाराजगी जताई, जहां पर एक और मुख्यमंत्री जांच दवा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधक द्वारा फोटो नहीं दिखने पर नाराजगी जताई। अस्पताल में 12 चिकित्सकों में से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी होने का मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ सोनोग्राफी की कमी को राज्य सरकार को अवगत कराया जाकर जल्द निस्तारण किया जाए। चाहिए तो उसके लिए हम बात करेंगे, नहीं होगा किसी से भी हम इसको करवाएंगे। दूसरा, इनका जो मकान है किराए पर, किराएदार ये कहता है कि इसको खाली करें, वो भी हम बात करेंगे कि अगर सरकार का कहीं से मिल जाता है तो वो इनको उसमें परमानेंट ही इनका इस तरीके का हो जाए, जिससे कि बार बार इनको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। इस तरीके की हम कोशिश करेंगे, जाके बात करेंगे।
एक दिखा है मनोर थाना में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा हनुमान शिव पंचायत के प्राण प्रतिष्ठा पंचकुंडी यज्ञ महोत्सव ग्राम ठीकरिया में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज कृष्ण रुक्मणी विवाह का वर्णन किया गया। यथोचार्य पंडित गोपाल पारीक पंडित रघुवर महाराज के मुखारविंद से पंच दिवसीय कथा में पंचम दिवस कथा में भगवान कृष्ण रुक्मणी का विवाह का मार्मिक वर्णन किया गया। इसमें पूर्व कस्बे में धूमधाम से शिव बारात निकाली गई। कथावाचक के मुखारविंद से भगवान के विवाह का सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। बीच बीच में भजनों की धुन पर महिला पुरुष कथा पांडाल में नाचते हुए नजर आए। मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत आख्या बिका में इस बार आदिवासी महिलाओं को गांव की निर्विरोध प्रधान बनने का मौका मिला है। आदिवासी महिला मांगीबाई का परिवार 30 साल पहले मजदूरी करने इस गांव में आया था। गांव में मजदूरी मिली तो यहीं रहने लगे और आज 30 साल बाद ऐसा मौका आया कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया में गांव में एसटी महिला की सीट आरक्षित हुई है। ऐसे में पूरे गांव में एकमात्र परिवार यही है जो इस वर्ग से आता है। फिर सभी गांव वालों ने निर्विरोध मांगीबाई धन्नालाल को सरपंच नियुक्त कर दिया। यहां सरपंच पद के लिए मांगीबाई ने अपना सिंगल नामांकन दाखिल किया है। पति धन्नालाल ने बताया कि 30 साल पहले प्रदेश के राणापुर के उपरोड गांव से यहां अपने पिता के साथ मजदूरी करने आए थे। तब वे छोटे थे। आख्या बिका गांव में सरकारी स्कूल के बरामदे में रहते थे। स्कूल खुला तो पास में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गांव में पटेल साहब के यहाँ हाली बनकर सालों से काम किया। गांव के ही रहने वाले पन्नालाल ने बताया कि धन्नालाल का परिवार गांव के सरकारी स्कूल के पास झोपड़ी में रहते थे। बारिश में स्कूल के बरामदे में सोते थे। इनका सहयोग कर राशन कार्ड बनवाया, आवेदन दिलवा कर 2 बीघा सरकारी ज़मीन भी दिलवाई और जब यहाँ के मतदाता भी बन गए तो इस बार उन्हें गांव के सरपंची चलाने का मौका मिल गया। गांव में हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन आदिवासी वर्ग के एक ही परिवार है, इसलिए यहाँ आरक्षित एसटी की सीट पर मांगीबाई पति धन्नालाल का सिंगल नामांकन दाखिल हुआ है। निर्विरोध रूप से सरपंच चुनी जाने वाली मांगीबाई ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता दोनों की ही गांव में नल जल की व्यवस्था करना है। हमारे सरपंच साहब मांगीबाई धन्नालाल प्रतिनिधि, ये पहले मजदूरी के लिए आए थे राणापुर से, कुबेराब से राणापुर के पास में। तो वहाँ आए और ये मजदूरी कर रहे थे, वहाँ स्कूल में पढ़े थे। तो इन्होंने बारिश आई, स्कूल में भी पढ़ ही रहा था पहला बच्चा, रहने नहीं देते। तो फिर मैंने कहा कि यार मैंने भी मकान यहाँ बनाया था नई आबादी में। फिर मन दोनों को यहाँ लाया। इनके पिताजी थे उस टाइम पर, ये बच्चे थे उस टाइम पे, ये काम करने के योग्य थे, कर रहे थे काम सब। मेरे आदिवासी सीट आई तो गांव वालों ने बन के मेरे को सरपंच बनाया। मैं मजदूरी करती थी पहले, अब गांव की सेवा करूँ। सर 33 साल हो गया हमें यहाँ रहते रहते। पहले मजदूरी कर रहे थे, बाद में अब ये काम आया। मात्र हमारे गांव में हमारा परिवार है इस गांव में, तो हम आदिवासी सीट आई तो गांव वालों ने हमको सरपंच बनाया। सेवा करेंगे। पहले तो बाबू पटेल बाग में काम किया, अब गांव वालों ने सरपंच बनाया तो उनकी सेवा करेंगे। पहले तो काम ये नल योजना चलेगी होगी। पहले टंकी बनवा के नल योजना दोनों गांव में होगी, जिसके बाद फिर काम आएगा तो करेंगे। जो भी काम देगी शासन तो वो करेंगे, सरकार देगी शासन। मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में विगत 5 दिवसीय से सोनोग्राफी कराने के लिए परेशान हो रहे हैं मरीज, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दर्शकों को बता दें कि 3 जून को अचानक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा ने अपना इस्तीफा सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा को दिया था। तभी से सोनोग्राफी सेंटर में कार्य करने वाला कोई नहीं होने के कारण विभाग द्वारा पोस्टर छपवा कर दिया है कि डॉक्टर द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण यहां पर सभी सोनोग्राफी नहीं की जा रही। इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की 2 पोस्ट है, लेकिन अभी एक पोस्ट पर डॉक्टर विकास शर्मा कार्यरत थे।
दूसरी पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। डॉक्टर विकास शर्मा द्वारा 3 जून को अपनी एक माह की सैलरी जमा कराने के साथ ही विभाग को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कार्यस्थल छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे में सोनोग्राफी सेंटर खाली पड़ा है। सेंटर को ऑपरेट करने वाला अब कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसको लेकर सिविल सर्जन ने तत्काल अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर मंदसौर को भी अवगत कराया। जांच भी करवानी थी और सोनोग्राफी भी करवाना साहब, तो इनकी पथरी की शिकायत हो तो क्या मालूम पड़ा जांच हो तो इसलिए आया साहब ना। डॉक्टर है ही नहीं साहब, वो थे एक मैम जी, इसने बोला कि वो तो है नहीं, भग गया और नया आएगा जब आना। इतने सब पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम क्या प्राइवेट में कहा। उनके द्वारा अचानक 1 महीने की तनख्वाह जमा करके और नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। डॉक्टर विकास शर्मा पहले से ही जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद वो रिक्त पड़े हैं। जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं। कई सालों से रेडियोलॉजिस्ट के दोनों पद रिक्त ही चले हुए हैं। इस बारे में शासन को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, अवगत कराया जा चुका है, पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने से रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। डॉक्टर विकास शर्मा थे, वो एक्सरे और रेडियोलॉजी में उनका डिग्री थी, वो संभाले हुए थे। अब उनके द्वारा भी अचानक इस्तीफा देने से जिला अस्पताल मंदसौर में अब कोई भी रेडियोलॉजिस्ट सोनोग्राफी करने के लिए और एक्सरे की ओपिनियन देने के लिए अब नहीं है। निश्चित तौर पर ये एक दिक्कत की बात है। अब व्यवस्था के नाम पर हमने 3 तारीख को ही CMHO, आदरणीय कलेक्टर सर को और वरिष्ठ अधिकारी जो भोपाल में हैं हमारे, उन सभी को हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य किसी चिकित्सक जो रेडियोलॉजी फील्ड में हो उनको तत्काल। मंदसौर की सामाजिक संस्था PR एजुकेशन सोशल मीडिया फाउंडेशन द्वारा मंदसौर शहर की जीवन रेखा मां शिवना नदी का शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों द्वारा 1 घंटे तक श्रमदान किया गया। लबालब भरी शिवना नदी के बीच गाद निकालने से लेकर कार्य का संस्था के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत सभी पदाधिकारियों द्वारा मां शिवना को प्रणाम किया। तत्पश्चात मां शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शपथ भी ली गई। वहीं कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किया गया। वहीं बेजुबान जानवरों पक्षियों के लिए मंदिर परिसर में सकोरे लगाए गए। इस मौके पर समाज सेवी नाहरू भाई, संस्था के संरक्षक हीरालाल, डायमंड मंडी इंस्पेक्टर, संस्था के संस्थापक कृष्णा परिहार, प्रदेश उपाध्यक्ष विद्या मालवीय, प्रदेश कोषाध्यक्ष हर्षिता कड़ोदिया, जिला अध्यक्ष दिलीप चरेड़, आदर्श शिक्षा ललिता सिसोदिया सहित सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। द्वारा जो शिवना शुद्धिकरण का अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत BR फाउंडेशन संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों ने मिलकर आज शिवना शुद्धिकरण के अभियान में पार्ट लिया है और श्रमदान किया है। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने मिलकर पौधारोपण और सकोरा वितरण का कार्यक्रम पंछी बचाओ अभियान द्वारा चलाया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिवना शुद्धिकरण का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जिला प्रशासन के सहयोगी के रूप में BR फाउंडेशन के समस्त सदस्य पदाधिकारीगण और सभी साथियों ने मिलकर आज शिवना शुद्धिकरण में सहयोग किया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।